राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए। गर्ग ऋषि ने चाहे जो नामकरण दिया हो, दोनों माताएं वहां से लौटी। यशोदा जी ने कहा ये दोनों नाम बहुत कठिन हैं। बलराम का नाम उन्होंने रख दिया दाऊ और कृष्ण का नाम रख दिया कनुआ, कन्हैया। देखो ये कृष्ण बलराम कहने में कठिन है, मैं तो अपने प्रेम से कन्हैया ही कहूंगी। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि उनकी मां यशोदा ने रखा है। कन्हैया और दाऊ। अब दोनों लोग खेलते, 1 साल के हो गए थे। एक दिन एकदा क्रीडा मानास्ते रामाद्या गोपद्वारका कृष्णो मृतम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयेत्। एकदा क्रीडन मानास्ता, एक दिन सभी लोग खेल रहे थे। गोविंद ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में रख दिया। बलदाऊ जी ने इस बात की शिकायत यशोदा जी से की। यशोदा जी ने कन्हैया को पकड़ा, उनके कान ऐंठ दिए, हाथ में छड़ी लेकर खड़ी हैं। बोली बेटा तूने माटी खाई। देखो एक विचित्र बात, सोचना मेरे ही मन में एक प्रश्न होता है कि आपके भी मन में होता है। यशोदा जी ने कन्हैया को आज पकड़ लिया और बोली कन्हैया तूने माटी खाई। ये कौन कन्हैया? सत्यव्रतम सत्यवरम नेत्रम सत्य से योनि मीते च सत्य, जो केवल सत्य है ऐसा गोविंद। जैसे ही उन्होंने पूछा कन्हैया तूने माटी खाई, कन्हैया ने सीधे मना कर दिया। कन्हैया ने मना कर दिया, मुंह में डाले हुए हैं, तूने माटी नहीं खाई। नहीं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं क्या? आप बताओ भगवान ने झूठ बोला कि नहीं? मिट्टी को मुंह में रखा है। यशोदा जी पूछ रही हैं तो आज हरिश्चंद्र के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप भगत जी कहते हैं मिट्टी नहीं खाई। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया ना हम भक्षितवानम वह सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैया मैं माटी नहीं खाई। ये जो लोग कह रहे हैं, ये ग्वाल बाल जो कह रहे हैं मैंने माटी खाई, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सारे लोग झूठ बोलते। अब आप बताओ कन्हैया झूठ बोल रहा कि ग्वाल बाल? सुखदेव जी ने कहा राजन राम अतर्क भगवान की लीलाओं पर कभी भी कोई तर्क नहीं करना चाहिए। राजन
सप्तम स्कंध में मैंने तुमसे बताया था ना, बरहा पीडम नट बरवपोः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रत्वा सह कनक कपिशुं वैजयन्तीं च मालां वेणुरन्ध्रानधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। और अंतिम लाइन में इसका सूत्र होता है, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच कहा, उन्होंने माटी नहीं खाई। यहाँ विद्वानों की भी सभा है। व्याकरण में एक सूत्र होता है, आदिरंतेन सहेता। जब समाहार आप बनाते हैं तो आदि और अंत, जैसे आपने कह दिया अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार का मतलब है अ ई उ न री री। अक माने अ ई उ री री, ये अक हुआ। भगवान ने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई, तो क्या खाई? वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। भगवान ने वृंदावन में जब पद यात्रा की तो एक एक वृंदावन का एक एक कण भगवान के चरण से छू गया और इसीलिए उसका नाम पड़ा ब्रज। ब्रज एक समाहार, एक प्रत्याहार। ब्रज का मतलब है जैसे अक माने अ ई उ ण री री, ये तो क हुआ अक। वैसे ब्रज माने ब्रह्म रज, ब्रह्म रज। आदिरंतेन सहेता से ब्रह्म का ब्र और रज का ज। ब्रज माने ब्रह्म रज। मानो गोविंद संकेत करते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने तो ब्रह्म रज खाई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मिट्टी के बाद भगवान ने विचित्र विचित्र लीलाएं की हैं। वेद कंठ के ब्राह्मणों से लीला। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भगवान ने ब्राह्मणों से भी लीलाएं की हैं। बोले हाँ। अब गोविंद लगभग 1.5 साल का हो गया है, अब चलने फिरने लगा है। नंद रानी के महल से थोड़ी दूर पर शांडिल्य जी का आश्रम है। देखो ब्राह्मण की लीला संक्षेप में, समय अस्ताचल की ओर क्या बताऊं। चलिए जहां तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे, फिर कल 2 बजे से और क्या किया जा सकता है। अब गोविंद ने जो ब्राह्मण से लीला की, सुखदेव जी परीक्षित जी को वो लीला बताते हैं। आज दोपहर के समय भगवान कन्हैया पहुंच गया शांडिल्य ऋषि के आश्रम, थोड़ी दूर पर था। चले गए और उन्होंने निवेदन किया, गुरुजी मेरे घर आना। पक्का है आप मेरे घर आओगे? सुखदेव जी कहते, राजन समझ रहे हो, मानो भगवान शांडिल्य जी से कह रहे कि आप मेरे गोलोक धाम आओगे।
शांडिल्य जी ने समझा कि आज कोई निमंत्रण भेजा होगा, आखिर नंदरानी बेचारी क्या करे, एक ही तो बाणा बहरता है, इसी को भेज दिया होगा, ये कह नहीं पा रहा है। सो स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके 2 बजे प्रेम से आए। शांडिल्य ऋषि स्वयं पाक करते थे, आज आ गए। और जब आ गए तो यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई, चरण धोया, जलपान कराया, कुछ प्रसाद पवाया और अब हाथ जोड़कर सामने बैठी। बोली महाराज, आज बहुत दिनों पर बड़ी कृपा आपने की। शांडिल्य ने कहा, नंदरानी क्या कहती हो, तूने अपने लाला से निमंत्रण भिजवाया और आने पर कह रही हो कि कृपा की है। नंदरानी तो घबरा गई। जल्दी जल्दी प्रसाद महाराज जी बना लीजिए ना, बढ़िया प्रसाद बनाया। और जब प्रसाद बन गया ना तो शांडिल्य ऋषि ने बढ़िया थाल में प्रसाद निकाला। और आपने देखा होगा जब कोई ब्राह्मण प्रसाद पाने लगता है तो हाथ में जल ले लिया, अपनी थाली के चारों ओर ऐसे ऐसे करता है। न जाने नाभ्याशीदंतरिक्षवंशेषु देवः संवर्ततः, ऐसे कुछ कहता है वैदिक मंत्र। और अंत में कहता है, हाथ जोड़कर आंखी मूंद कर त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे गोविंद, तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद तुम्हें ही समर्पित। तो शांडिल्य ऋषि ने भी यही किया। और जब सामने रखे प्रसाद को उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आंख बंद थी, हाथ जुड़े थे, आंख खोली तो देखा ये नंद का छोरा दोनों हाथों से टपाटप पाए जा रहा था। शांडिल्य ऋषि चिल्लाए, यशोदा देख अपने लाल की करतूत, सारा प्रसाद खराब कर दिया, झूठा कर दिया। अब यशोदा जी करती, छोटे बच्चे ने गलती करी थी, दौड़कर अपने सिर को उनके पैरों पर रख दिया। महाराज, हमने इससे नहीं कहा था, इसने कर दिया, गलती हो गई। अच्छा छोड़ो ये प्रसाद वसाद का चक्कर, औटाया दूध घर में था, थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल मंगाया, थोड़ी सी चीनी मंगाई और खीर बना लिया। बोले अब इसको पकड़ ले चल, हटा इस करीबा को, हटा हमारे सामने से। यशोदा मैया ने बांह पकड़ी, बोली कन्हैया तू चल, तेरे कारण कितना अपमान मेरा भी होता है। ले गई, एक कोठरी में बंद किया, बाहर से साकल लगाई और दरवाजे पर बैठ गई। शांडिल्य ऋषि ने फिर भोग बनाया, थाली में निकाला। अब फिर नाभ्याशीदंतरिक्षवंशेषु देवः संवर्ततः, और फिर कहा त्वदीयं वस्तु गोविंदम। लेकिन अब की बार होशियार थे, पहले तो ऐसे करते थे, अब थाली को ऐसे किए थे कि अगर कोई आएगा तो छू जाएगा, ऐसे। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, और जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही उंगली छू गई। गोविंद तो आ गया, बुलाया था। त्वदीयं वस्तु गोविंदम ऐसे किए थे, उंगली में उंगली छू गई, पकड़ लिया। इधर 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 बैठ, बगल बिठाला और कहा यशोदा देख। यशोदा ने कहा बाबा हो ही नहीं सकता। यशोदा को अपना वाला दिख रहा था, शांडिल्य को अपना वाला दिख रहा था। न तो वो इनका देख पा रही थी और न ये उनका देख पा रही थी। ठीक वही बात जो रामावतार में है। यहाँ वहाँ दुई बालक
देखा मति भ्रम यहाँ वहाँ कोई बालक देखा मति भ्रम बोल भक्तवत्सल भगवान की। जयकार में आत्म है। हाँ सुखदेव जी कहते राजन, शांडिल्य ऋषि ने हाथ पकड़ा, यशोदा से कहा यशोदा देख। यशोदा जी ने देखा, खोल कर सांकल देखा, हाथ पकड़े हुए बाहर ले आई और बोली महाराज जी मेरा वाला यहाँ है। शांडिल्य ऋषि समझ गए ये तो साक्षात नारायण हैं, तो उनके चरणों पर गिर पड़े, प्रभु एक बार प्रसाद करके हमें भी पवाओ ना। भगवान ने एक ग्रास मुंह में रखा और शांडिल्य ऋषि ने अब उस प्रसाद को पाया। सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से भगवान ब्राह्मणों से भी लीला करते हैं। इसके बाद आघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर अनेक राक्षस आते गए, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। जब पंडित जन उठक बैठक करने लगे ना, तब समझ लेना चाहिए कि अब वो कुछ दूसरी बात चाहते हैं। अब आरती चाहते हैं, प्रसाद बंट जाए, प्रसाद भी कुछ महक दूसरी तरह से रहा है। बढ़िया है क्या कुछ हमने देखा तो नहीं। कौन सा प्रसाद है आचार्य जी? हलवा है। अच्छा बढ़िया महक रहा है। क्या चाहते हैं? कुछ देर कथा और चल ले या वो प्रसाद मिल जाए? बच्चों तुम बताओ, प्रसाद मिल जाए कि अब कथा चले? अच्छा चलो थोड़ी देर और। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने ब्राह्मणों से लीला की, भगवान ने स्वयं अपने विग्रह से लीला की। आज भगवान अंदर आए, देखा तो नंद जी अपना झोली माला लिए बैठे थे और शालिग्राम शिला को स्नान करा के सामने रखा। रोज देखते थे कन्हैया कि ये नंद पहले दूध से नहलाता है, फिर घी से नहलाता है, फिर दही से नहलाता है, ये शक्कर से नहलाता है, शहद से नहलाता है, पंचामृत से नहलाता है।
और कहता भी है कि ये मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा की मूर्त है। जब इस मूर्त ने हजारों हजार सालों से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद पिया है तो ये बहुत मीठी होगी। नंद जी अपना माला जप रहे थे, आंखें बंद थी। बड़े भगत जी आए, बाईं ओर बैठ गए और जब बाईं ओर बैठे तो धीरे से उनकी आंखें बंद थी, टटोल कर भगवान का विग्रह उठा लिया और मुंह में डाल लिया और मुंह बंद करके दो ही तो दांत आए थे, दांतों से पड़ोड़ना शुरू किया, कड़ कुछ किया और चुपचाप जैसे नंद जी हाथ जोड़े बैठे थे, कन्हैया भी वैसे हाथ जोड़कर बैठ गया। और आपने देखा होगा कि जब माला पूरी होती है तो ब्राह्मण कहता है हरि ओम महामाये महामाले सर्वशक्ति स्वरूपिणे चतुर्वर्गस्त्वयिनस्तस्मान् विस्तृतिदा भव सत्याः सन्तु यजमानश्च कामाः। और अपने इष्ट को उस माला का सुमेरु स्पर्श कराता है। तो नंद जी के इष्ट तो ठाकुर जी थे, शालिग्राम विग्रह। और जब माला पूरी हुई तो माला को लेकर फूलों के बीच टटोलना शुरू किया। वहां विग्रह ही नहीं, ठाकुर जी नहीं है। उनकी समझ में ना आवे कि अभी तो नहा कर रखा, एक माला में कहां चले गए। अगल बगल देखा कोई नहीं, बाईं ओर देखा तो बड़े भगत जी भी हाथ जोड़े बैठे थे। बोले लाला मेरा भगवान यहाँ था, तू जानता है? बोले मैं नहीं जानता। और एक तरफ ऐसे कुलुंचा सा फूल आया था। अरे भाई इतनी बड़ी मूर्त छोटे से बच्चे के मुंह में ऐसे फूल गया था। बोले देखे तो देखा, मुंह पकड़ कर निकाला तो भगवान की शालिग्राम की मूर्त बाहर आ गई। सुखदेव जी कहते राजन ये भगवान की जो मूर्त जिसमें दो दांतों का छेद है वो यद्यपि दुर्लभ है, लेकिन जिन संतों के पास है समझना साक्षात भगवान कृष्ण ही है। चिल्लाए यशोदा देख तेरे लाल ने भगवान ने छेद कर दिया। भगवान ने अपने दांतों से दबाया था तो दो दांतों का छेद हो गया। देख यशोदा तेरे लाला ने छेद कर दिया। यशोदा जी आई, शांडिल्य ऋषि को बुलवाया, गर्ग ऋषि को बुलवाया। बोले देखिए इसने ये पाप कर दिया। बोले इसने पाप कर दिया है तो कर देने दो। इसी में एक रक्षा डालकर इसी के गले में पहना दो और ये शालिग्राम शिला कौस्तुभ मणि की तरह भगवान श्री कृष्ण के गले में लटक गई। बोलिए शालिग्राम श्री कृष्ण भगवान की। आज बस इतना ही, शेष कथाएं प्रणाम कर लेता हूँ। गोकुल में रहते भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। कात्यायनी देवी की पूजा करके कृष्ण को अपना पति माना। भगवान ने माखन लीला की, भगवान की प्रसिद्ध माखन लीला 2 लाइनों में व्यास जी से सुन लें, केवल 2 लाइनें, फिर आगे की कथाओं को प्रणाम करते। माखन लीला। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया ओ मैया मोरी 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 मैया मैं नहीं मां
मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन। मैया मोरी रे मैया मोरी मैया रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैं नहीं माखन खाऊं। और माखन खाऊं रे माखन खाऊं रे माखन खाऊं रे माखन खाऊं। मैया मैं नहीं माखन खाऊं। मैं नहीं गोविंद माखन लीला में आज जहां माखन रखा था वहां घुस गए और वहां देखा तो एक खंबे में उनका प्रतिबिंब दिख रहा।